नमस्ते। नमस्ते सभी वेलनेस चौपाल के सदस्यों का दिल से हार्दिक स्वागत। आशा है आपका दिन बहुत खुशनुमा और ऊर्जावान रहा होगा और आपकी शाम बहुत अच्छी व्यतीत हो रही होगी। तो जैसे कि हम हमेशा अपने प्लेटफॉर्म पर काफ़ी डिफरेंट स्पेशलिस्ट्स को बुलाते रहते हैं, जिससे कि वो हमें हमारे सीनियर सिटीजन्स के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करें। कभी कभी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सीनियर सिटीजन्स को बुलाते हैं जो अपना शेयरिंग करते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में, जिससे हमारे लोग काफ़ी मोटिवेट फील करते हैं और उनको उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। तो उसी श्रृंखला और उसी श्रेणी में आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी जुड़ेंगी। उनका नाम है श्रीमती कोकिला शाह। वो बीड़ महाराष्ट्र में रहती हैं। बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही एक्टिव। आज हम उनसे सुनेंगे उनके बारे में और जानेंगे कि कैसे उनका लाइफ है और क्या उनसे हम सीख सकते हैं। तो मैं वेलकम करूंगा कोकिला शाह जी का। प्लीज हमारे साथ जुड़िए स्क्रीन पे कोकिला शाह जी। आइए, अब अपना अनम्यूट कर दीजिए और कैमरा भी ऑन कर दीजिए प्लीज। चलो। नमस्ते कोकिला जी, नमस्ते। 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 आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वेलनेस चौपाल के मंच पर। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ये हमारे साथ कोकिला शाह जी जुड़ रही हैं जो कि बीड़ महाराष्ट्र में रहती हैं। तो मैं पहले कोकिला जी को थोड़ा सा बताऊंगा हमारे वेलनेस चौपाल के बारे में। कोकिला जी, ये हमारा मंच है जहाँ की हम सीनियर सिटीजन्स के लिए ये प्रोग्राम करते हैं हर दिन सुबह और शाम को। तो सुबह तो हम लोग फिजिकल योगा करते हैं स्पेशली उनके लिए। और शाम को एक सेशन करते हैं जहां हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं, भले ही वो सोशल सब्जेक्ट्स हैं, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स हैं, मेंटल सब्जेक्ट्स हैं। तो उनको हम काफ़ी सोच कोशिश करते हैं कि उनको काफ़ी इंफॉर्मेशन दें, उनका मनोरंजन करें, उनकी लोनलीनेस दूर करें। तो ये हमारा रोज शाम को एक आधा पौने घंटे का हम प्रोग्राम करते हैं उनके लिए। तो वेलनेस चौपाल के सभी सदस्यों को मैं कहना चाहूंगा कि हमारे साथ कोकिला शाह जी जुड़ी हैं जो कि बीड़ महाराष्ट्र में रहती हैं। हम उनसे आज चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कुछ और उनसे समझेंगे कि कैसे एक एक्टिव लाइफ को जिया जा सकता है। सो कोकिला जी, शुरू करने के पहले, चर्चा शुरू करने के पहले आप थोड़ा बहुत हम सबको बताइए अपने बारे में। मैं भीड़ महाराष्ट्र में यहाँ रहती हूँ। और उसको भी 55 साल हो गए भीड़ में। 50? 50 के ऊपर 5। अच्छा, 55। हाँ, 55 साल। तो उसमें भी अच्छा बुरा सब देखा। अब जी। तो सब सब अच्छा हो गया। पहले तो इतना बड़ा नहीं था भीड़। अब बहुत बढ़ गया है। ओके। हाँ, अच्छा। डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। ओके, डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। हाँ, पर ट्रेन नहीं आई अभी तक। अच्छा। रेल काम चालू है। अच्छा। ओके। हाँ, तो अब हो जाएगी, 6 1 महीने में आने वाली है। काम चालू है। ओके। हम्म। तो और मेरा तो हाँ, बताइए बताइए। महिला हाँ, महिला मंडल चालू है, भजनी मंडल चालू है। कुछ न कुछ चालू, लिखने का चालू रहेगा। अच्छा अच्छा। ये- हाँ, ऐसे खाली टाइम मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो हम शुरू करते हैं, आपके बचपन से शुरू करेंगे फिर अभी तक आएंगे जो आप कर रहे हैं। तो आप हमें बताइए, आपका बचपन कैसा था, आपकी परवरिश कैसी थी, कैसी कुछ यादें हैं आपकी जो अभी भी आपको याद आती हैं अपने बचपन की। मेरा बचपन सुनहरा था। अच्छा। सुनहरा सुनहरी, कि एक राजकुमारी जैसी परवरिश हमारे पिताजी ने की। अच्छा। घर में 4 नौकर थे, एक महाराज थे खाना बनाने के लिए। ओके। ऐशाराम पूरा देखा। कभी तकलीफ नहीं, कभी कष्ट नहीं। अच्छा। और उन्होंने, माता पिता ने संस्कार भी ऊंचे दिए। तो अच्छा। बहुत अच्छा था। ओके। और ओके। अच्छी यादों में, हमारे स्कूल में मैं जाती थी। जी। आजू बाजू पेड़ थे, आम के थे, और जमरू के, फणस के। तो हम
इंटरवल हुआ कि ये सब सहेलियां भागती थी, चोरी छुप के वहां से लेके चुरा दिलाते थे। और खाने की मजा और थी तो। जी। और हाँ, के बाद मैंने 3 नाटक में काम किया। अच्छा। उसमें भी फर्स्ट आई, वो भी मुझे याद, मेरी यादों में है। अच्छा। हाँ। और एक बार का प्रसंग मैं बताती हूँ। जी। तब आज से 60 साल पहले हमारे गांव गांव था यानी खेड़ा, तो लाउड स्पीकर कम था, ऐसा बजता नहीं था जितना, तब प्रोग्राम नहीं होते थे। और एक बार हमारे गांव के प्रतिष्ठित थे, उनके यहाँ सत्यनारायण की कथा थी। हम वहां से जा रहे थे, तो बोले आओ ना, प्रसाद लेके जाओ। अंदर गई तो उन्होंने मुझे लाउड माइक हाथ में थमा दिया और बोले कि गाना गाओ, गाना गाओ। तो मैंने क्या गाया, छोटी थी मैं, जी। छठी सातवीं में, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और इतने में हमारा नौकर दौड़ते, नजीक में था एकदम, दौड़ते दौड़ते आया, बोले सेठ जी ने बुलाया है, सेठ जी ने बुलाया है, जल्दी चलो। आई, गाना पूरा किया, मैं गई। मुझे बहुत गुस्सा कराई, बहुत डांटे, बोले धार्मिक प्रोग्राम में ऐसा गाना गाते क्या, तभी नहीं समझता। मेरे को बोले महबूब बने क्या, पिताजी मुझे मालूम नहीं है। बस, बोले जान दे फिर, छोड़ दिया। बोले आप ध्यान रखना, जैसा माहौल हो वैसा गाना। अच्छा, वाह, ये तो बढ़िया रहा। तो कोकिला जी, आपको हर कोई अपनी लाइफ में उनको कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ चुनौतियां आती हैं। आपने बोला बहुत अच्छा सुनहरा आपका बचपन और परवरिश रही। कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको लगा वो काफी चुनौतियां भी आई बीच में? कुछ चुनौतियां आई शादी के बाद। अच्छा। क्या, मेरी 19-20 साल में तो शादी हो गई। जी। तो 3 बेटियां और एक बेटा, तो बच्चों का लालन पालन करना, इनको ट्यूशन है, स्कूल है, वहां भेजना, होमवर्क करा के लेना, सब मुझे करना पड़ता था। और घर में बहुत मेहमान भी आते थे, आना जाना चालू ही रहता था, और मुझे अच्छा लगता था। जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने मैं खुश रहती। वो आते थे, उसके साथ भजनी मंडल, उसके साथ महिला मंडल, गुजराती महिला मंडल, मराठी महिला मंडल, सब 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 में चालू था। थोड़ी कठिनाइयां होती थी, लेकिन ये शौक था, अच्छा लगता था। उसमें से मैं कैसे निकल गई वो भी मुझे पता नहीं चला। अच्छा। तो ये अच्छा रहा कि आप जैसे कह रही हैं कि जो चुनौतियां आई उनको भी आपने अच्छे से सामना किया और अपने खाली समय को यूज किया, और जो आपने बताया महिला मंडल भजन मंडली के सबके साथ आपने काम किया। तो हम्म। कोकिला जी, आप हम सबको ये बताइए कि जब आप अपना खाली समय होता है आपके पास, तो उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं? आपके क्या क्या शौक हैं, क्या क्या एक्टिविटीज आप करती हैं? मुझे जैसा टाइम मिले तो मैं गाने, फिल्मी पिक्चर के यानी सुनती हूँ। और अच्छा। मैं खुद भी गाती हूँ। और कुछ किताबें पढ़ती हूँ, कुछ सत्संग करती हूँ। ऐसा कुछ ना कुछ, वन बाय वन चालू रहता मेरा। और शौक तो मुझे यानी पढ़ने का, लिखने का। 12 साल मैंने लिखा। तब मेरी बड़ी बेटी ने बताया, विकी ताई ने, कि मम्मी तेरा लिखा वाला ऐसा पुस्तक में ही, किताबें में ही पढ़ा रहेगा। तो वो टाइम कोरोना चालू था। अच्छा। बोली मम्मी तू यूट्यूब ऊपर रख दे इसको। फिर मैं बोली बाबा एडिटिंग कौन करेगा, हमको तो ऐसा ही विषय में कुछ समझते नहीं है। तो मेरे बेटे की बेटी उस भूमि में थी, उसने हर एक, मेरे कितने 100 सत्संग हो गए यूट्यूब ऊपर डाल के, हिंदी मराठी गुजराती। तो वो एडिटिंग कर दी थी ना, अभी मेरा चैनल चालू है। तो आपको, जैसे आपने यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया, आपको हम्म। कैसा फील होता है इस बारे में कि ये आपका जो चैनल है
तो आप किन लोगों को चाहती हैं कि वो लोग वो चैनल आपका देखें? किस तरह के टारगेट ऑडियंस आपकी होती है? ऑडियंस तो मेरे गुजराती है, मराठी है, हिंदी है, जनरल दूसरे जैसे जैसे पढ़ते हो मेरे, मैंने जो लिखा वाला है वो उनको अच्छा लगा, वो जुड़ जाते हैं। कभी फोन करके भी मुझे बताते हैं कि ये बहुत अच्छा लगा, ऐसे लिखते रहो। तो मुझे उससे प्रेरणा मिलती और मैं लिखती रही लिखती रही लिखती। अच्छा। तो कोकिला जी, आप ये बताइए हमें और हमारे सब दर्शकों को कि आपका एक जो सामान्य दिन होता है वो कैसा होता है? आप कैसे शुरुआत होती है दैनिक दिनचर्या पूरे दिन की, आप क्या रखती हैं? सुबह सुबह मैं उठती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ। 5 से 5:30 मेरे मन में भगवान का नाम कुछ भी चालू रहता है। 5:30 के बाद में एक्सरसाइज करती हूँ, सोते सोते जो करने के डॉक्टर ने बोला है, स्पाइन का मेरा ऑपरेशन हुआ है, इसलिए करती हूँ। और बाद में इनके चाय पानी सब देखना, और इसके बाद प्राणायाम करती हूँ, सबकी प्राणायाम करती हूँ, ये सब करती हूँ मैं प्राणायाम का। बाद में चलते हुए 15 मिनट घर के में, आंगन में। और ये पूजा पाठ, नहाना धोना, पूजा पाठ, नाश्ता बिस्ता हो जाता था, दोपहर हो गई बस। जीवन तो मेरा अभी भी बहुत अच्छा है, वाले सब अच्छे हैं, कोई सवाल आता नहीं है। बाजू वाली बहन आई तो कुछ पढ़ के सुनाती हूँ, ये तुमने पढ़ा क्या, ये अच्छा है, ये तुम पढ़ो, लगेगा ऐसा। ऐसी मेरी सहेलियां भी है, वो मुझे चाहती है। और शाम की क्या गतिविधियां रहती है आपकी? तो शाम को कभी किसके घर सामने गए, नहीं तो यहाँ मंदिर है जलाराम बापा का, वहां अंदर जाके दर्शन करके आते हैं। रास्ते में कोई भी नहीं, गपशप करते हैं। बोलने का नाक तो है ही पहले से, इसलिए जुड़ ही जाते हैं सबसे। आके भगवान के सामने दीवार में तो एक आध्यात्मिक जीना जीना चाहती हूँ। ये अब कोई सोचता नहीं है, करती हूँ ये दूसरा, पर बस इस सामने किसी पर बात की ना, तो भी मैं भगवान के सामने देखते ही बात करूंगी, कभी भी नजर नहीं हटाऊंगी। ऐसा ये रहता था क्या। शाम को तो खाना पीना, थोड़ा टीवी देखना, सबके साथ बातचीत करना, और 10 बजे सो जाना। अच्छा। और सुबह आपने बोला 5 बजे उठती हैं हम? हाँ। अच्छा। तो ये हर दिन का दिनचर्या रहता है, भले ही वो ठंडी हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, आपका हाँ। दिनचर्या चालू रहता है। तो कोकिला जी, आप ये बताइए हमें कि जैसे एज बढ़ता है सबका, लोगों का, तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा कई बार इधर उधर होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या, मतलब कुछ ऐसे चैलेंजेस जैसे आपको आए या आते हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करती हैं? एक तो क्या है भाई साहब, जो अपने को हुआ है, अगर डॉक्टर ने बताया है जी। तो उसका उसका स्वीकार करना ही पड़ता है। मुझे ऐसा कैसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं तो घूमने के लिए जाती थी, मैं ऐसा, अरे घूमने के लिए जाती थी, पर सबकी प्रकृति सेम नहीं रहती। उसे डर के क्या करना, डरना नहीं कुछ भी। आया रोना, रो लेना, सवाल नहीं, पर हिम्मत मत रख के कर लेना। एक एक इंजेक्शन ऐसे रहते थे ना भैया, आधा आधा घंटा अंदर छोड़ते थे दवा, इतना दुखता था, इतना दुखता था, पर मैं भगवान का इतना वो टाइम स्मरण कर लेती हूँ ना, कि मुझे पता भी नहीं चलता वो इंजेक्शन कब पूरा हुआ। जी। तो ऐसा होता है जैसे हमारा, आपने वैसे बचपन का बताया, स्कूल का बताया, फिर शादी हो गई, तो हमारा दिनचर्या में आपने कई चीजें बताई, बट कई बार हमें ना कई चीजों की टेंशन होती है, कई तरह का हमें तनाव आता है, चिंता होती है।
तो आपको भी ऐसा फील होता है? अगर ऐसा होता है तो फिर आप कैसे अपने आप को संभालती हैं? आता है, घर है, घर में किसके साथ ऐसे होती तो नहीं चे, पर तो भी कुछ भी ऐसा तनाव आ गया तो मैं मेरी सहेली से बात कर लेती हूँ। अच्छा। अच्छा। मेरी जो अच्छी है उससे बात करूंगी। अगर मेरी लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं तो उससे भी बात करके मेरे मन की बात कर लेती हूँ। और मेरा तनाव कम हो जाता है। कभी घूमने के लिए निकल जाती हूँ, कभी अच्छा कुछ खा लेती हूँ। डायबिटीज है, तनाव है तो घटता भी है, बढ़ता भी है। तो जो ये जो तनाव यानी तनाव बोलो, नाराजगी बोलो, इसकी दवा अपने इंडिया में तो नहीं है। वो अपने को ही समझना पड़ता। तो वैसा चलना पड़ता तो कम हो जाता है। जी जी जी। आपने बोला हम्म। कि जैसे आप जब ऐसा कुछ होता है तो आप अपना सहेली से या बेटियों से बात कर लेती हैं, तो इसका मतलब जो आजकल हमारा इतना अच्छा टेक्नोलॉजी आ गया है कि हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम फोन उठा के बात कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो आप इसमें कितनी पारंगत है? अब आपको ये सब कुछ यूज करना बहुत अच्छे से सीख लिया आपने? नहीं भैया, कहाँ से, हमारे टाइम तो ओनली रेडियो था। रेडियो सुनते थे। अब बाद में मोबाइल आया तो मोबाइल को तो सबने ही अपनाया, पूरे जी। देश ने अपनाया है। तो ये जो टेक्निक है वो हमारे यानी कंप्यूटर है, क्या? और क्या टैबलेट्स तुम बोलते वो जी जी है, सब है। पर वो टाइम ये कुछ भी नहीं था, सीखने की उम्र थी तब। संसार गले में, बच्चे बच्चे की ये परवरिश, आने जाने वाले, उसमें कहाँ निकल गए, 30 साल क्यों हो गई, पहला मंडल चालू, ये चालू, सब फिर सब रह गया। अभी भी लगता कंप्यूटर थोड़ा देखना चाहिए, सीखना चाहिए। पर क्या, अब तो कभी तबीयत साथ देती है, कभी नहीं देती, तो भी कभी कभी प्रयास, भैया बैठता है लड़का तो उसका देख लेती, बाकी समझ में तो कुछ नहीं आता। अच्छा। नहीं, ये तो खैर अभी जो टेक्नोलॉजी है वो, जैसे आप हैं या आपके और साथ के लोग हैं, वो बहुत आजकल इसको यूज करने लगे हैं, और जिससे हाँ। उनका जो लोनलीनेस है वो भी खत्म होता है। अब तो कई बार अखबार की जगह भी वो लोग अपना स्मार्टफोन टैबलेट पे भी सब पढ़ने लगे हैं उस चीज को। तो और बहुत काफी इजी हो गया है। आई एम श्योर आपके बेटियां या आपके जो पोते पोतियां वो सब आपको ज्यादा अच्छे से सिखा पाएंगे। तो कोकिला जी, आप ये बताइए कि आपने महिला मंडल की बात करी, आपने भजन मंडली की बात करी, थोड़ा और हमें इसके बारे में बताइए कि कैसे आपका पार्टिसिपेशन होता है, आप क्या करते हैं उसमें जाके, कैसे पॉजिटिविटी रहती है और क्या क्या उसमें गतिविधियां होती हैं? पहले महिला मंडल चालू किया ना, लगभग 40 साल पहले, अच्छा। 10-15 रुपए फी महीने की लेते थे, ज्यादा नहीं। और इसमें हम अ, शिविर लेते थे। और एक बाल बाल मंदिर, बालक मंदिर, वो चलाया 2-3 साल हमने। वृक्षारोपण जैसा राष्ट्रीय प्रोग्राम भी किया। और पुस्तक वाटप है, वह वाटप है, और सब मिलके करना। और जहाँ जहाँ नहीं, हाँ, वो अपने घर से डाल देना, जी लेकिन प्रोजेक्ट पूरा करना, ऐसा। और अस्पताल में जाना, कभी कुछ वहाँ कुछ जरूरी होगी वहां देना। अभी ठंडी के दिन है तो ब्लैंकेट के वाटप करना, साड़ियों का वाटप करना। फिर पैसे भी बढ़ बढ़ रहे, 50-50 रुपये ले रहे थे, होता था सब। और करते थे। और एक बात ऐसी है कि हमने जो 12 साल मंडल चलाया उसमें अध्यक्ष मैं ही रही। जी। हम बोलते थे सबको, आप करो, नहीं बोले भाभी आप कर रहे हैं ना, बराबर है, अच्छा। हमको जिम्मेदारी नहीं लेना, ठीक है, आपका उत्साह बोले ज्यादा है, तुम करो, हम तुम्हारे साथ में। या ऐसी लेडीज कभी साथ में नहीं अपने को मिलेगी। सबको तो ऐसा लगता कब कुर्सी से उतरे,
हम बैठ जाए, लेकिन मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो आपका महिला मंडली अलग है और भजन मंडली अलग है, या दोनों कंबाइंड है? कैसे, क्या फर्क है दोनों में? भजन मंडल यानी भजन रखते, उसमें अच्छा। महिला मंडल का कुछ नहीं। हाँ, अच्छा। कृष्ण के भजन रहते, राम के रहते, सब देव देवता जिसको जो पसंद आए गा लेना। कभी बिजी रखते हैं निकिटी पार्टी भजन की, तो वो टाइम निकाल देना, इतने 1,000 रुपये, 2,000, जितने 3,000, और उस दूसरे बात उसके यहाँ भजन रखने का। और फल है, फ्रूट है, उपवास तो सबको रहते हैं, यानी भजन भजन की बाजू में, ये अलग जी। महिला मंडल का। हाँ, तो आपका महिला मंडल का मीटिंग या सेशन कब कब होता है, और भजन मंडली कब कब चलती है? भजन मंडली तो दर 11 को करते हैं हम। अच्छा अच्छा। इसमें भजन चालू है, लेकिन महिला मंडल 5 साल से बंद हुआ। अरे। कोरोना है। हाँ, उसके पहले जो हम हमारा भी घर भी यहाँ बन गया, बंगला, तो दूर पड़ने लगा। बाकी सबको भी थोड़ा थोड़ा दूर पड़ने लगा, तो बना रहे, उम्र भी हो रही थी। महिला मंडल में बैंक में जाओ, इधर जाओ, अपना काम नहीं था, और बंद कर दिया। उसके साथ कोई जिम्मेदारी लेना तैयारी नहीं था। मैं बोली मैं तो आ जाऊंगी, जी। चालू रखो। नहीं नहीं नहीं, हमारे से फिर छोड़ दिया। तो पर भजनी मंडल हमारा चालू रहता है। अच्छा अच्छा। तो भजन मंडली में आपके कितने सदस्य हैं, कितने लोग आते हैं? भजन मंडली में हमारे 40 एक है, ज्यादा नहीं है। अच्छा आ जाते 30 एक जन तो आते हैं। अच्छा। हम्म। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग है। कोकिला जी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपके उम्र के लोग हैं या जो उस उम्र में आ रहे हैं, आप उनको क्या कुछ बताना चाहेंगी अपने तरफ से कि क्या क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि सबको पता होता है, बट फिर भी वो होता नहीं है उनसे। बट आप क्या उनको एक मैसेज देना चाहेंगी कि कैसे उनकी लाइफ एक एक्टिव रहे, विदाउट लोनलीनेस रहे, टेंशन नहीं रहे? क्या क्या आप कुछ बताना चाहेंगी अपनी तरफ से? एक तो पहली बात ऐसी है, जी। ये ऐसा लगता है कि उम्र हो गई, उम्र हो गई, अरे क्या उम्र हो गई। कोई बोलता मुझे 80 हो गए, कोई बोले 75, कोई 85 बोलता है। अरे होने देना, तबीयत अच्छी है अगर, उम्र का क्या है, कोई नहीं। अपने रिटायर्ड हम हो गए, तो अब जो पहले हमारे से नहीं बना काम, जो करना था नहीं किया, और अभी बहुत टाइम है अपने लिए। भगवान ने जो टाइम दिया है अपने को, जब तक श्वास अपने चालू है तब तक टाइम तो है ही। तो अपनी तबीयत संभाल के कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए। जैसे लिखना अच्छा लगता है, लिखो। पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ो। लेकिन हमारी आंखें काम करती है कि नहीं, देखो। पहले तबीयत के बारे में सोचना, स्वस्थ रहे और मस्त रहे, ऐसे मुझे लगता है। जी जी। और आप जैसे आपने बोला कि आप प्राणायाम करती हैं और उस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको प्राणायाम से फायदा होता है? आप बताना चाहेंगी आप बाकी लोगों को कि प्राणायाम दिखता नहीं है एकदम से रिजल्ट, बट उसका इन डेप्थ फायदा तो होता ही है हमारी बॉडी को। जरूर होता है। प्राणायाम तुमने ओमकार के शुरू किया, तो फिर ओमकार है, कपालभाति है, भ्रामरी है, ये सब शवासन है जो पीछे से वो हुआ था। ये जब हम करेंगे ना, जरूर फायदा उसका। वो दिन, अगर वो दिन नहीं लगा तुम्हारा मन, कोई बात नहीं, जी। धीरे धीरे अपने को आदत हो जाती है। पहले सीखना पड़ता है कि प्राणायाम कितनी देर करना, क्या करना। अब कपाल भारती है ना, वो 80% लोग अच्छे करते हैं। अच्छा। ये कपाल भारती से बहुत उपयोग उसका है। ब्राह्मणी से में स्मरण शक्ति बहुत बढ़ती है। ये सब करते ही रहना चाहिए। करे तो, मुझे तो, मैं तो मेरे लिए टॉनिक समझती हूँ। अच्छा। एक टॉनिक मैं पी रही हूँ, सुबह सुबह ले रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और एकदम सीधे सीधे आराम से बिल्कुल हो जाता है। उसमें थपकी प्राणायाम से लास्ट में करेंगे,
तो ब्लड सर्कुलेशन, रक्ताभिसरण जो बोलते हो, वो अच्छा हो जाता है और फ्रेश लगता है। मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, यानी मुंह फाड़ के ऐसा बैठने का दिल कभी नहीं होता। तुम सदा फ्रेश ही रहोगे अगर प्राणायाम किया तो, जरूर रहेंगे। मैं तो कितने साल से करते आई। अभी मुझे भी डायबिटीज है तो रहने दो ना। डायबिटीज ये डिग्री साथ में लेके चलना है आपने को, कोई बात नहीं। अपने थोड़े अकेले तो हो, और ये सारी दुनिया में डायबिटीज फैला है। कोई बात नहीं, खाने पीने में ध्यान रखने का। कभी एक बार खा भी लेना, घर वाला ने गुस्से किया तो पर नॉर्मल रखने की कोशिश करना, तो नॉर्मल ऐसा रहता है। जी। और मेरा वजन भी कितना, 50-51 साल है, ज्यादा भी नहीं। तो अच्छा। कोई बाकी तबीयत अच्छी रहती है, स्कूल में फ्रेश रहती दिन भर में। हाँ, नहीं, ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि जनरली लोग को बोला जाता है कि प्राणायाम करो, बट वो करते नहीं है। पर जो जो करते हैं उसका फायदा बहुत मिलता है सभी लोगों को, तो सबको करना चाहिए जितना हो सके। हाँ, तो कोकिला जी, आप ये बताइए, आप लेखन के बारे में बता रही थी। आप किस तरह की चीज लिखती हैं, और अभी आपने लास्ट में क्या लिखा है? मैं ज्यादा करके तो आध्यात्मिक लिखती हूँ, अच्छा। भगवान का लिखती हूँ, कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण का चरित्र। अच्छा। कभी ऐसा सीधे सीधा पढ़ के बोलती हूँ, कभी नाट्य टाइप बोल के लिखती हूँ। और जैसे नंद महोत्सव, नंद महोत्सव है तो खाली ऐसा सीधा सीधा पढ़ने से मजा नहीं आएगा, उसको स्टाइल भी होना, मैया मैया करके बात भी करने का आना चाहिए उसमें। अच्छा। और इस टाइप में लिखती हूँ, सामाजिक भी लिखती हूँ। तो मुझे राजकीय मुझे अच्छा नहीं लगता, कभी कभी भी राजकीय नहीं लिखा, राजकारण का कि खाली आध्यात्मिक सामाजिक, उसमें आध्यात्मिक ज्यादा लिखती हूँ। तो ये आप लिखने के बाद ये कैसे लोग इसको पढ़ पाते हैं, कैसे आप उनको देती हैं, या कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हो आप? मैं यूट्यूब में रखती ना आपको। अच्छा, 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 तो आप। पहले मैंने किताब बनाई एक अच्छा। किताब, ओके। तिल गुंजन, तिल गुंजन, उसमें पूरा था। तो मैं 300-400 किताबें थी वो टाइम। फिर मैंने यूट्यूब चालू किया तो मैं बोले नको अब बस हो गया। अपने को कुछ अलग करना है, तो मेरे 12 साल में लिखती थी, 12 साल तक लिखे वाला, मेरे 10 एक रजिस्टर भरे वाले हैं। तो उसमें से सिलेक्ट किए, पुस्तक नहीं, पुस्तक तो छापी, और यूट्यूब पर मैं डालने लगी, रिकॉर्डिंग करने लगी। मैं खुद मेरा रिकॉर्डिंग करती हूँ। मेरी बेटा भी है, बेटे को, वो इंजीनियर हो गए अभी। जी। तब वो भी एडिटिंग करके देखा, वो बेटी भी देख है एडिटिंग करके, और पहुंच जाता है लोगों तक। ये सबके फोन आए तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है। हाँ, कहा बिल्कुल। तो चलो थोड़ा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और कांटेक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया, जान करके बहुत अच्छा लगा। कोकिला जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम काइंड ऑफ एंड पे आ गए हैं, बट अगर आप माइंड नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा अगर एक आप सबको एक भजन सुना सकें जो आप अपनी भजन मंडली में गाती हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम, मेरा नाम, पतवार के बिना ही तेरे नाम के हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है, करता नहीं मैं कुछ, सब काम है मेरा आपकी कृपा से, सब काम रहा।
मैं सब काम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपका भजन और आवाज सुनकर। और उसको मिल गई। नहीं, कोई बात नहीं। बट बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर आपका भजन मंडली में काफी आपके लोग साथ में मिलके काफी अच्छा समय व्यतीत करते होंगे। तो थैंक यू वेरी मच आपके समय निकालने के लिए कोकिला जी। आपसे बात करके हमें और जो हमारे वेलनेस चौपाल के सदस्य हैं उनको बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, कुछ मोटिवेशन उनको मिला होगा। आपकी जो एनर्जी है वो सबने महसूस की होगी। तो आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, और आपने भी, आपको भी बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अरे भीड़ में, महाराष्ट्र में, आप सिंगापुर में, कहाँ के क्या, आप मुझे लेके गए। भगवान की कृपा है भैया, जी बहुत जी। कृपा है। नहीं नहीं। इसलिए सबसे कांटेक्ट होता। और सबसे मेरा जो सुनते हैं उनको मेरा जय श्री कृष्ण। जय जिनेंद्र, हम फिर से कभी आपको बुलाएंगे और फिर चर्चा करें। जय श्री। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।